अपनी पत्नी और अपनी बेटी की चोटें मार दी थी और उन चोटों के कारण दौरान इलाज उनकी मृत्यु होगी। नशे के पैसे ना मिलने के कारण और उसकी बीवी द्वारा उसको नशा करने से रोकने के कारण सिलबट्टे से अपनी मिसेज और अपनी बेटी को चोटें मारी थी। जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाने वाले एक हत्यारे पति ने इन कस्मों को किस तरह से कलंकित किया है, इसका ताजा उदाहरण साइबर सिटी गुरुग्राम के गांव भंगरौला में देखने को मिला, जहां पर एक नशेड़ी पति ने अपनी पत्नी व अपनी 5 साल की मासूम बेटी की हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर भोंडसी जेल में सलाखों के पीछे भेज दिया है। दिनांक 6 फरवरी को गांव भंगरौला में एक दीपक नाम का व्यक्ति रहता है, जिसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी की चोटें मार दी थी और उन चोटों के कारण दौरान इलाज उनकी मृत्यु होगी, जिसके संबंध में हमने खिड़कीदोला पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके हत्या के आरोप में, और उसमें जो शामिल व्यक्ति था दीपक, जिसने नशे के पैसे ना मिलने के कारण और उसकी बीवी द्वारा उसको नशा करने से रोकने के कारण सिलबट्टे से अपनी मिसेज और अपनी बेटी को चोटें मारी थी और जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई, उसको हमने गिरफ्तार किया है और उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। आपको पुलिस गिरफ्त में दिख रहा ये हत्यारोपी दीपक, जिसने अपनी पत्नी व 5 साल की मासूम बेटी की सिर्फ इसलिए सर में सलबट्टा मारकर हत्या कर दी क्योंकि इसे पत्नी ने नशा करने के लिए रुपए नहीं दिए, जिससे लाल पीला हुए इस हत्यारोपी ने अपनी पत्नी व बेटी पर सिलबट्टे से हमला कर दिया, जिन्हें घायल अवस्था में उपचार के लिए गुरुग्राम लाया गया, जहां से 5 वर्षीय बेटी की गंभीर हालत को देखते हुए उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया व मां को उपचार के लिए गुरुग्राम में ही दाखिल किया गया। लेकिन आरोपी द्वारा मारी गई चोटों के कारण दोनों मां बेटियों ने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने मृतका के परिजनों के बयान पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान पुलिस ने उस सिलबट्टे को बरामद कर अपनी हिरासत में ले लिया है, जिससे चोट मारकर आरोपी ने इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी के उन कपड़ों को भी बरामद कर कब्जे में लिया है, जिन कपड़ों को हत्यारोपी ने वारदात के दौरान पहना हुआ था। फिलहाल आरोपी को भोंडसी जेल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज उसको पुलिस रिमांड के बाद दोबारा कोर्ट में पेश किया गया है और इससे जो इसने हत्या के टाइम पे कपड़े पहन रखे थे जिन पे खून लगा हुआ था, हमने वो बरामद किए हैं और जिस सिलबट्टे से इसने चोट मार के उनकी हत्या की गई थी उसको भी हमने इससे बरामद किया है और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन SHO पंकज के नेतृत्व में, जो खिड़कीदोला पुलिस स्टेशन के SHO हैं, उनके नेतृत्व में उन्होंने बेहतरीन काम करते हुए इस मुकदमे को ट्रेस किया और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। गौरतलब है कि दिल्ली के गांव पटवाला निवासी मृतका रजनीश की शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार साल 2013 में भागरौला निवासी दीपक के साथ हुई थी, जिसके पास एक 7 साल का बेटा व एक 5 साल की बेटी थी। लेकिन हत्यारोपी दीपक नशा करने का आदी था, जो नशे के लिए अपनी पत्नी से रुपए मांगता रहता था और जब मृतका उसे रुपए नहीं देती थी तो उसके साथ झगड़ा व मारपीट करता था। आरोपी ने 6 फरवरी को भी अपनी पत्नी से रुपए मांगे थे। जब मृतका रजनीश उसे रुपए नहीं दिए तो हत्यारे दीपक ने सिलबट्टा मारकर अपनी पत्नी व 5 साल की मासूम बेटी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और खुद मौके से फरार हो गया था। घायल मां व बेटी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।